गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम बात करते हैं आपके इकोनॉमिक में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक नया टॉपिक है जो है आपका एम्प्लॉयमेंट से रिगार्डिंग करंट चैलेंजेस फेसिंग जो चैप्टर है उसके बारे में है। तो पहले हम बात कर रहे हैं आज एम्प्लॉयमेंट की। अपनी नोटबुक ले साथ में। जो सीबीएसई बोर्ड से बच्चे हैं उनके लिए यह टर्म 2 में आता ही है सिलेबस। तो एम्प्लॉयमेंट करने से पहले आपको कुछ बेसिक जो टर्म है वो पता होने चाहिए, ठीक है। पहले बात करते हैं हम वर्कर की, ठीक है। क्या होता है वर्कर? सोचो, वर्कर वही होता है ना जो काम करता है, इंडिविजुअल पर्सन है, अपनी जो है लाइवलीहुड के लिए जो काम करेगा, ठीक है। क्या बोलेंगे हम इसको एक प्रॉपर वे में? क्या बोलेंगे? एक इंडिविजुअल पर्सन ठीक है, क्या करता है? वो एंगेज्ड है किस चीज़ के लिए? सम प्रोडक्टिव वर्क, कुछ ऐसा प्रोडक्टिव वर्क करता है जिससे कि उसकी जो है लिवलीहुड चले, ठीक है। क्या हो रहा है ये? आप ये बोल सकते हैं कि उसका जो जीवन है वो चले, ठीक है, उसके लिए वो करता है, जो काम करता है उसकी बात की गई है। तो वो होता है हमारा यहाँ पर वर्कर। तो फिर हम बात कर रहे थे वर्कर के बारे में। तो वर्कर जो है बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है बेटा सेल्फ एम्प्लॉयड, ठीक है। सेकंड पे आता है आपका हायर्ड वर्कर, जो हायर किया जाता है, ठीक है, काम के लिए। और फिर है आपका लेबर फोर्स। टाइप तो नहीं बोलेंगे है ना, क्लासीफाई बोल सकते हैं कि 3 कैटेगरी में जो है हम वर्कर्स को क्लासीफाई करते हैं। तो देखो, जो सेल्फ एम्प्लॉयड है उसका मतलब ये है जो अपना काम खुद करते हैं। सेल्फ यानी कि अपना काम खुद से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप बोल सकते हैं यहाँ पर बिजनेसमैन है, ठीक है, जो अपनी कंपनी क्रिएट करते हैं, उनकी बात की गई है। दूसरे वर्ड में हम यही बोलेंगे कि वो ऑपरेट कर रहे हैं किसी भी एसोसिएशन को, बिजनेस को एज ए एम्प्लॉयड। एम्प्लॉयड, रुको 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 एक मिनट। 2 वर्ड आते हैं, एक तो आता है आपका एम्प्लॉय, है ना, ज़्यादा स्पेस हो गया, और दूसरा होता है आपका एम्प्लॉयड, है ना। एम्प्लॉय तो वो होता है जो आपकी कंपनी में क्या करता है? काम करता है। किसके अंडर? एम्प्लॉयर के अंडर, एम्प्लॉयर के अंडर, ठीक है, अच्छे से क्लियर होगा आपको। तो उसकी बात की गई है यहाँ पे, ठीक है। एंगेज है, अपने आप को बढ़ावा देता है नए जो है बिजनेस को स्टार्टअप करने के लिए या अपनी एसोसिएशन को क्रिएट करने के लिए। ये समझ आ गया। अब बात कर रहे थे हम हायर्ड वर्कर। हायर वर्कर का मतलब ये है जो हायर किए जाते हैं दूसरों के द्वारा, ठीक है। वर्कर हु आर हायर्ड बाय अदर। और जब वो हायर करते हैं तो उनको एक वेजेस के फॉर्म में क्या मिलता है? कुछ अमाउंट मिलता है, ठीक है। या अमाउंट के साथ साथ
कई जगह ऐसा होता है कि भी वेजेस नहीं देते। आप अकाउंट्स में पढ़ते हैं ना, जहाँ पे आप अकाउंटिंग करते हैं, जब अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं तो वहाँ पे आता है ना कि वेजेस एंड सैलरीज, ठीक है। तो बेसिकली कई बार ऐसा होता है कि जो सर्विसेज जो भी देते हैं आपके एम्प्लॉई बिजनेस में, तो उनको एक रिवार्ड के बेस पे हम सैलरी भी देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो वर्कर है उनको केवल क्या दिया जाता है, वेजेस ही दिया जाता है। तो सैलरी भी हो सकती है ना। आप बोलोगे मैम इको में अकाउंट्स आ गई, बिल्कुल जो मेन चीज़ है वो तो आपको पता होनी चाहिए ना यहाँ पे। तो बेसिकली जो सर्विसेज वगैरह है उसके लिए बताया था हमने आपको, क्या सैलरी वगैरह जो है वो भी दी जाती है वर्कर को। सैलरी बेसिकली किसको दी जाती है, एम्प्लॉय को दी जाती है ना, ठीक है। और वर्कर के टर्म में हम यूज़ कर लेते हैं कि हाँ उसको वेजेस दे दी जाती है, ठीक है। फिर ये भी बेटा दो प्रकार की है, ठीक है, 2 टाइप्स की है आपके यहाँ पर। क्या है, हायर्ड वर्कर, 2 टाइप्स की है, माइंड में रखना। पहला कौन सा है आपका, रेगुलर वर्कर। रेगुलर वर्कर कौन है, चलो इसको लिखवा देते हैं हम, ठीक है। जो सेल्फ एम्प्लॉयड था उसके टर्म में आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, नोट तो कर रहे होगे ना आप साथ ही साथ, फर्स्ट पॉइंट था ना वो, ये थे कि जो क्या करते हैं, हु ओन एंड ऑपरेट देयर क्या करते हैं, एन एंटरप्राइज, या आप बोल सकते हैं बिजनेस। ये टर्म यहाँ पे इसका यूज हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, जो हमने आपको बताया था, इसी पे आए हुए थे, हायर्ड वर्कर। हायर वर्कर, इसके टर्म में क्या यूज करेंगे हम, हुज हायर, ठीक है, एक मिनट, ऐसे नहीं लिखेंगे हम, लिखेंगे वर्कर्स हु आर, पहले हमने आपको समझाया और आपको करवा रहे हैं कि बाद में अगर आप पढ़ोगे तो आसानी से समझ आ जाएगा नोट्स से। और इसके बाद बुक से ज़रूर पढ़ना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैम ने क्लास दे दी, सेल्फ स्टडी भी एक इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और क्या है, रिवॉर्ड दिया जाता है किसके बेसिस पर, रिवॉर्ड एज अ सैलरी ऑफ देयर सर्विसेज, ठीक है। ये हो गया, देखो इतना हो गया। तो अब हम बात कर रहे थे कि जो आपके, तो कहाँ आए हुए थे हम, जो हायर्ड वर्कर है वो कितने टाइप की है, 2 टाइप के हैं। पहला कौन सा था आपका, रेगुलर था, और सेकंड वन इज कैजुअल, ठीक है। लिख लो यहाँ पर वर्कर। तो अब हम बात कर रहे हैं किसकी, रेगुलर वर्कर के बारे में। क्या होता है ये, एक इंडिविजुअल जो वर्कर है वो किसी एंटरप्राइज में पेड होता है वेजेस ऑन रेगुलर बेसिस, जिसे रुको,
एक इंडिविजुअल वर्कर है, ठीक है, उसको कंपनी से, ठीक है, क्या मिलता है, वेजेस मिलता है रेगुलर बेसिस पर। ये ध्यान रखना है बस, ठीक है। अब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि हम क्या बोलना चाह रहे थे, ठीक है। उसे ही हम क्या बोलते हैं, रेगुलर वर्कर बोलते हैं। या हम ये भी बोल सकते हैं, वेजेस की बात की गई। अब आप बोलोगे मैम आपने ना जस्ट अब सेल्फ एम्प्लॉयड में बता रहे थे कि हाँ उन्हें जो है एंटरप्राइज में जो है काम करते हैं वो ओन वगैरह करते हैं, ठीक है, ये तो आपने बता दिया। फिर हायर्ड वर्कर में ना आपने जो भी इसकी डेफिनेशन करवाई थी हमें, तो वहाँ पे आपने बताया कि इन्हें पेड किया जाता है, क्या, यानी कि इनको वेजेस किया जाता है। आपने मैम एक और टर्म बोला था, क्या बोला था, सर्विसेज के बारे में, है ना, कि उनको एक सैलरी भी दी जाती है एज अ रिवॉर्ड। तो यहाँ पे भी वो पॉइंट है, या हम बोल सकते हैं उन्हें क्या दिया जाता है, रेगुलर सैलरी, ठीक है, सैलरीड मिलती है, किन्हें मिलती है, एम्प्लॉयज़ को। उसे हम क्या बोलेंगे, अब आ गया समझ में। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम आपकी। तो हाँ एक बार एग्जाम्पल बता दें इसका क्या है। अब बोलोगे मैम एग्जाम्पल नहीं बताया आपने। एग्जाम्पल हो सकता है, क्या हो गया, एग्जाम्पल क्या बोल सकते हैं आप यहाँ पे, एक हो सकता है आपका ऑफिस का एम्प्लॉय, ठीक है, यानी कि उनका फिक्स्ड होता है ना कि भी जो काम कर रहे हैं उनको, जैसे कि आपको पता है कि अपने पेरेंट्स, आपके कोई पेरेंट्स हैं, यानी कि जो गवर्नमेंट में जॉब में वर्क करते हैं या प्राइवेट में भी है, तो उनकी सैलरी फिक्स्ड होती है कि इतने सपोज दैट कि 70 जो है 1000 से अबोव है या 70 के अप्रोक्स है उनकी जो सैलरी है, वो पर मंथ मिलती है ना, ये फिक्स्ड है, ठीक है, एज ए एम्प्लॉय काम कर रहे हैं तो किसी कंपनी में। अगर नहीं कर रहे हैं तो उनका खुद का जो है बिजनेस स्टार्टअप है, तो फिर वही वहाँ पे हम कैलकुलेट नहीं कर सकते ना कि भी फिक्स्ड कितना क्या रहेगा। किसी कंपनी, किसी आप बोल सकते हैं किसी मंथ में ज़्यादा है आपका जो प्रॉफिट हुआ है, किसी फाइनेंशियल ईयर में इतना प्रॉफिट हुआ है ना, तो उसके बेसिस पर है। तो यहाँ पे जो है हम बात कर रहे हैं रेगुलर वर्कर की, ठीक है। अब जो सेकंड, ये एग्जाम्पल आपको क्लियर हो गया। अब हम बात कर रहे हैं सेकंड टर्म की, वो है आपका कैजुअल वर्कर। जो कैजुअल वर्कर है वो क्या होता है, who are not employed on, इसी का अपोजिट है, ठीक है, रेगुलर बेसिस। रेगुलर बेसिस पर जिसे क्या नहीं मिलती है, जो काम नहीं करता है, ठीक है। यानी कि इसमें एग्जाम्पल क्या सेट हो सकता है, एक बिल्कुल बेस्ट एग्जाम्पल अगर आप चाहो कि मैं यहाँ पे बताऊँ तो क्या हो सकता है, सोच के देखो। यानी कि कौन होगा जो रेगुलर बेसिस पे काम नहीं करेगा, हो सकता है ना वो पार्ट टाइम करे, है ना। तो आप बोल सकते हैं यहाँ पर पार्ट टाइम लेबर, कुछ ऐसे होते हैं जो पार्ट टाइम भी काम करते हैं, ठीक है। आप जॉब बोल सकते हैं जो पार्ट टाइम जॉब करते हैं, ठीक है, कुछ लेबर भी हैं। तो जब वो पार्ट टाइम करते हैं तो ऐसा नहीं है क्या उनको वेजेस नहीं मिलती, मिलती होगी ना। तो उसके टर्म में ना हम यहाँ पर एक टर्म यूज कर देते हैं, क्या बोलते हैं हम उसे, उसे बोलते हैं हम रेमुनरेशन। उन्हें उनका क्या मिल जाता है, रेमुनरेशन। अब आपको समझ में आएगा कि हाँ हम पढ़ते तो थे मैम अकाउंट्स में, कहीं पे वेजेस, किसी पे कहीं पे सैलरी। अब प्रॉपर पता लग रहा है कि हाँ जो रेमुनरेशन का मतलब क्या होता है, मेहनताना, है ना,
इसका मतलब ये है कम से कम उन्होंने जितना वर्क किया है उतना तो उसका पैसा मिले, है ना, उनका कितना मेहनताना हो गया उसे बोल सकते हैं हम। तो ये बेसिकली आप बोल सकते हैं किसी भी जॉब सिक्योरिटी के लिए, सोशल बेनिफिट्स के लिए जो एम्प्लॉय काम नहीं करते हैं ना, उन सभी की बात की गई है। तो अब हम दूसरे टर्म की बात करते हैं। तो यहीं पे है, बात करें लेबर फोर्स। लेबर फोर्स क्या है? लेबर फोर्स इसमें बोलेंगे सम या टोटल ऑफ पर्सन। किस किस चीज़ के बारे में बात की गई है? हु आर विलिंग, जो चाहते तो हैं, क्या चाहते हैं, क्या चाहेंगे, एंड एबल टू वर्क एट, जो भी उनके सामने एग्जिस्टिंग वेज रेट होगा उसकी बात की गई है। इन इकोनॉमी, ठीक है। क्या बोला गया है कि सम ऑफ टोटल, एक सेकेंड, किस चीज़ का टोटल? जो भी आपके पर्सन है, एम्प्लॉय की बात की गई है, वो क्या है? विलिंग है। किस चीज़ के लिए? एबल है। किस चीज़ के लिए? काम के लिए, ठीक है। काम के लिए वो एबल है कि हम उस काम को कर सकते हैं, ठीक है। किस चीज़ पे? एक वेज रेट सेट होती है हमारे इकोनॉमी में। इकोनॉमी की बात हो गई है यहाँ पे, कंट्री बोल सकते हैं या इकोनॉमी बोल सकते हैं, ठीक है। तो एक एग्जिस्टिंग जो वेज रेट सेट किया गया है उसके लिए जो पर्सन काम करते हैं, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? लेबर फोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, लेबर फोर्स बोल दिया ना, तो वर्क फोर्स इसी से रिलेटेड है ना। तो इसमें क्या होगा? वर्क फोर्स जो रेफर करते हैं नंबर ऑफ पर्सन हु आर एक्चुअली एम्प्लॉयड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन इकोनॉमी। करंटली जो काम कर रहे हैं किसमें? एक इकोनॉमी में, ठीक है, उसकी बात की गई है कि कितने पर्सन हैं जो एक्चुअली एम्प्लॉयड हैं, वो हमारे क्या कहलाएंगे? वर्क फोर्स कहलाएंगे। तो लिखेंगे ये एक लेबर फोर्स का ही पार्ट है, ठीक है। अब बोलो मैम पता नहीं क्या बताने लगी, उसी में पार्ट के शामिल है ये। तो हु आर एक्चुअली engaged in some productive activity। अब बोलोगे मैम इसमें ना जो ये प्रोडक्टिव एक्टिविटी है ये नहीं समझ में आया हमें, है ना। अभी बता देते हैं। प्रोडक्टिव जो है यहाँ पर वर्ड है एक्टिविटी का, क्या कहना चाह रहे हैं ये कि इसमें जो है मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, जितना हो सके मैक्सिमम यूटिलाइज करना रिसोर्सेस का। क्या होगा इससे? जो आपकी कॉस्ट है, ठीक है, वो तो आपकी कम होनी चाहिए। जो इनपुट है, ये बोल रहे हैं कि इनपुट तो हमारा कम हो, ठीक है, और आउटपुट हमारा ज़्यादा हो। जब हमारा इनपुट कम होगा, ठीक है, और आउटपुट ज़्यादा होगा तो हमें ऑब्वियसली क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। किस पे? एक इकोनॉमी में क्या होगा? फिर प्रॉफिट अर्न होगा।
ठीक है, उसकी बात की गई है। और अगर आपके एग्जाम में वो बोल दिया जाए कि वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन कितना है, उसका रेशो बताओ, तो देखो जैसे हमने इसका भी दूसरे लैंग्वेज में बताया ना कि अदर वर्ड में हम बोल सकते हैं, जो वर्क फोर्स है उसमें नंबर ऑफ पर्सन जो एक्चुअली वर्क कर रहे हैं, एक्चुअली एम्प्लॉयड है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन इकोनॉमी। तो जब वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन पूछे कि क्या रेशो है, तो हम लिखेंगे ऊपर वर्क फोर्स लिख देंगे, अपॉन में टोटल जो है कितने पर्सन है, कितनी पॉपुलेशन वगैरह है, और मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, तो इससे हमें ये पता लगेगा कि कितना परसेंट जो है पॉपुलेशन है या एम्प्लॉइज पर्सन है जो उस पर्टिकुलर टाइम में इकोनॉमी में जो है वर्क फोर्स में शामिल है। ठीक है, वो आपका वर्क फोर्स का जो है ये कंसेप्ट यहाँ पर हो जाता है। तो अब हम बात करते हैं लेबर सप्लाई। पहले हम ना जो जो टॉपिक इम्पोर्टेंट है उससे पहले हम आपको ये बता रहे हैं कि जो जो वर्ड यूज़ होते हैं आपकी बुक में, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम ना हो कि होता क्या है। ठीक है, आपको इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करना पड़े कि हाँ पता नहीं क्या होता है, कैसे क्या है, सर्च करने में और कहीं से पूछने में। ठीक है, तो इसीलिए हम आपको पहले ही ये कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं कि बेसिकली होता क्या है, और ये एग्ज़ाम में बिल्कुल ही आता है, मोस्टली जो है पूछा जा सकता है कि ये होता है क्या। ठीक है, चाहे आपका 2 मार्क्स में आ जाए। ठीक है, या इससे रिगार्डिंग आपके पूरे का पूरा कंसेप्ट जब पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, तो वहाँ पे इंक्लूड हो सकता है। तो आपको समझ में तो आएगा नहीं ना जब तक आपको जो है इसका बेस क्लियर नहीं होगा। तो बेस बनाने की जो है कोशिश की जा रही है। तो अब बात करें है लेबर सप्लाई। एक इसी वीडियो से आपको जो है कंसेप्ट बिल्डअप होने की जो है कोशिश पे चल रहा है आपका, ये चैप्टर भी अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। फिर लेबर सप्लाई था तो क्या था, यहाँ पे जो वर्कर हैं उनकी बोली गई है वर्कर आर विलिंग टू वर्क। जो वर्कर है वो विलिंग तो है काम के लिए, किसमें, एक पर्टिकुलर वेज रेट में। ठीक है, ये बोलोगे मैम ये तो आपने मिलता जुलता बता दिया, किससे, अभी वर्क फोर्स बताया था ना, है ना, उसी से है ना। तो विलिंग टू वर्क जो है, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, रुको रुको, ये नहीं आएगा। जो वर्क है corresponding to a particular wage rate। यहाँ पे लिखो शुरू में अमाउंट ऑफ लेबर। अभी समझा देंगे। देखो ये बोला है कि अमाउंट ऑफ लेबर दैट वर्कर आर विलिंग टू वर्क कॉरस्पॉन्डिंग टू अ पर्टिकुलर वेज रेट। ठीक है, कि जो एक ऐसे लेबर सप्लाई है जो अपने काम को करने के लिए तैयार है, किस लिए, एक पर्टिकुलर वेज रेट के साथ में। तो कुछ उनके पास एक टाइम लिमिट है, उसके हिसाब से है। देखिए हम बोल सकते हैं कि जो लेबर सप्लाई क्या डिफाइन करता है कि कम से कम टोटल होर कितने हैं, और हमें तो पता है टोटल होर कितने हैं, 24 है। तो जो वर्कर है टोटल होर में कितना काम कर रहे हैं और करने की इच्छा रखते हैं एक पर्टिकुलर वेज रेट में। जैसे कि वेज रेट बोल सकते हैं कि हम अगर कोई वर्कर है उसको हम कितने दे रहे हैं, 2,000 रुपये दे रहे हैं पर डे के, अगर वो 10 घंटे काम करने के लिए तैयार है। ठीक है, तो ये बात की गई है। इसी तरीके से अगर हम बोल सकते हैं कि हम उसको अगर कितने दे,
500 रुपये दे एक दिन के, अगर वो कितने घंटे काम करे, 8 घंटे काम करे, ठीक है। तो ये हम बात करें वेज रेट की, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 500 रुपये जो है 8 घंटे के लिए जो है कोई काम करे, ठीक है। अब तो जो है हो सकता है कि हाँ जो विलेजेस में है वहाँ पर आज भी पॉसिबल है, लेकिन बेसिकली जो है अब तो पैसा बढ़ गया है, 1000 तक तो जो है काम करते ही है, कम से कम 8 घंटे के लिए भी जो वर्कर काम करेंगे, ठीक है। तो वो बात की गई है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें हम, तो है आपका जॉबलेस ग्रोथ। एक सेकेंड, एक फिगर बता देते हैं हम आपको। तो देखो, जो आपका 53.5% और यहाँ पर 16.5%, ठीक है। और यहाँ पर है आपका 30%। ये बोलो मैम आपने क्या लिखा, देखो ये जो आपका 53 बताया है हमने, ये आपका कौन सा परसेंटेज है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का है यहाँ पे, ठीक है। और फिर आपका जो है कितना है, 16.5% जो है वो आपका किसको शो करेगा, आपका रेगुलर जो है सैलरी एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयज़ वगैरह है, एम्प्लॉयर नहीं, ठीक है, सॉरी। जो 30% है वो आपको शो करा है यहाँ पर कैजुअल वेजेस की, ठीक है। तो आपको पता लग जाएगा, लेबलर जो भी है, पता लग जाएगा कि आपको हाँ ये रेशो है, ठीक है। तो यहीं पे हमने एक पॉइंट था भी, जस्ट क्लियर कर देते हैं उसको भी। जॉबलेस ग्रोथ, ये बताता है कि एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे किसी भी जो है इकोनॉमी की बात की जाए, वहाँ पर उसका जो जीडीपी है, अभी हम पढ़ेंगे नेशनल इनकम जो है वहाँ पर आता है ना, जीडीपी एनएनपी वगैरह आपका, ठीक है। उसको भी हम अपलोड करेंगे जल्दी यूट्यूब पे। तो पहले हम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद आएंगे, ठीक है, जल्दी से हो जाएगा वो। तो जो जीडीपी है यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, कि किसी भी इकोनॉमी में उस कंट्री के जो पर्सन हैं, ठीक है, उनकी जो इनकम है, आप बोलते हैं ना पर कैपिटा इनकम, जो भी है उससे रिगार्डिंग जो है, ठीक है। अभी आप ये ध्यान रखो कि जो जीडीपी है वो कितना यानी कि इकोनॉमी में ग्रो हो रहा है, जितना फास्टर रेट से ग्रो हो रहा है, ठीक है, देन ग्रो फास्टर इकोनॉमी में, देन द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, यानी कि एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं है, जितना कि आपका जो जीडीपी है किसी भी कंट्री में वो इतना फास्टर से अगर रन होता जाए, जिसके कारण क्या हो जाए, अपॉर्चुनिटी जो है ना के बराबर हो जाए यहाँ पे, ठीक है। और आपकी जो है जीडीपी इतना जल्दी से रन आउट हो कि जो आपके जो वर्कर्स हैं इकोनॉमी में, जो एम्प्लॉई हैं, जो पर्सन है, वो क्या हो जाए, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाए, उन्हें जो है उनका काम ना मिल पाए, ठीक है। इतनी फास्टेस्ट टेक्नोलॉजी वगैरह का यूज़ हो जाए, ठीक है, उसकी बात की गई है। जीडीपी यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बता दिया था।
कैसे, यानी कि हम बोल रहे हैं कि जीडीपी इतना ग्रोथ कैसे हो रहा है, इतना ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ कैसे हो रहा है, किसके कारण हो सकता है? हमारा टेक्नोलॉजी एक फैक्टर है जिसका यूज़ करके जो है, जो ये टेक्नोलॉजी है ये मोस्टली जो एम्प्लॉयज़ है उनका काम कर देता है, ठीक है, जिससे कि हमें जो है कंपनी में एम्प्लॉयज़ की कम की ज़रूरत पड़ती है, जिससे जो ये एम्प्लॉय है जो इन्हें काम आता है तो वो क्या करेंगे अब, जब जो कंपनी के ओनर वगैरह है वो टेक्नोलॉजी ले आएंगे बस जल्दी से काम हो जाएगा। ऐसा तो नहीं है ना कि टेक्नोलॉजी कहीं बीमार होती है, उसको कहीं शादी में जाना है या कोई और ओकेजन में है, कोई ऐसा कोई रीज़न तो नहीं होता ना टेक्नोलॉजी का। आप न्यू एरा के बच्चे हैं, आपको पता है कि टेक्नोलॉजी कितना फास्टेस्ट ग्रो हो रहा है आज के टाइम पे, ठीक है, ऑनलाइन एजुकेशन हो रही है, सारी चीज़ें हो रही है। तो जो बेसिकली कोचिंग ऑफलाइन मिल रही थी उसका जो है अब इतना वो नहीं रहा है ना, जितना अब ये कोविड के टाइम पे जितने टीचर्स मोस्टली जो है ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि जो एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर है वो जो मोस्ट एक्सपीरियंस जो पर्सन थे वो भी जो है अपनी ऐसी सिचुएशन आ चुकी है कि वो भी अपने जो है जॉब जो उनको मिली हुई थी वो भी उस पर काम नहीं कर पा रहे हैं, तो वो आपका जो है जॉबलेस ग्रोथ की तरफ बढ़ रही है। इसका मतलब आपकी इकोनॉमी जो है जॉबलेस जो है, जॉब बिल्कुल ही नहीं है वहाँ पे एम्प्लॉयज़ के पास में, उस कंडीशन की बात की गई है। तो आई होप आपको ये सारे टॉपिक क्लियर हुए होंगे। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आगे के टॉपिक की। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ें, और हाँ बुक में से ज़रूर पढ़ें सारे के सारे टॉपिक को।